अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तीतर के छोटे बच्चों को या पट्ठों को या बड़े तीतरों को आप सर्दी से कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि सर्दी से बच्चों को नमूनिया हो जाता है, इससे और भी बीमारियां हो जाती हैं, इनको फेफड़े की बीमारियां हो जाती हैं, फेफड़े इनके बंद हो जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। तो मतलब कि जब सर्दियां आती हैं तो अपने परिंदों को सर्दी से बचाना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी होता है, तभी आप इन बीमारियों से अपने परिंदों को बचा सकते हैं। तो अक्सर जो दोस्त हैं ना, वो उनको पता नहीं है कि इनको सर्दी से कैसे बचाते हैं। वो कपड़ों में लपेट देते हैं कि कपड़ों में लपेटने से वो सर्दी से बच जाएंगे। अगर सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो वो फिर कपड़ों वाला जो है वो सिस्टम वो काम नहीं करता। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपके जो तीतर के बच्चे हैं उनको नमूनिया क्यों हो जाता है और आप सर्दी से इनको कैसे बचा सकते हैं। कुछ दोस्त तो बच्चे ख़रीदते हैं, ख़रीद के लाते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किया है कि मैंने छोटे बच्चे लिए हैं तो अब मैं इनको सर्दी से कैसे बचा सकता हूँ। तो इसको सर्दी से बचाने के जो मुमकिन तरीके हैं, वो पहली बात तो ये है कि दिन को जो है आप इनको हल्की धूप पे रखें अगर मुमकिन हो तो। या इस तरह भी होता है कि कुछ लोगों के घरों में धूप का सिस्टम नहीं आता, अंदर होते हैं, या इस तरह का उनका घर भी इस तरह का होता है कि धूप जो है वो हर वक्त मुमकिन नहीं होती, और ख़ास तौर पे सुबह वाली धूप इनके लिए जो है ना लगाना ज़रूरी होता है। तो अवेलेबल नहीं होती तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि आपने एक बल्ब ले लेना है, होल्डर। तो आपका जो भी तीतर का केज है, जहाँ पे आपने तीतर रखे हुए हैं, बच्चे रखे हुए हैं या बड़े तीतर रखे हुए हैं, तो आपने वहाँ पे बल्ब लटका देना है। अच्छा, बल्ब को लटकाते वक्त आपने एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो बल्ब की हाइट इतनी हो कि तीतर है या बच्चा है या जो भी परिंदा है उसको टच ना कर सके। ऐसा ना हो कि वो सर जो है वो उसका टकरे, और क्योंकि वो गर्म होता है बल्ब तो वो जल ना जाए, या आँख लगे उसकी बल्ब के साथ तो वो जल सकती है। तो इसलिए वो इतनी ऊंचाई पे होना चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है, आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है कि जहाँ पे आपने तीतर रखे हुए हैं या बल्ब आपका लटका हुआ है, अगर वहाँ का टम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस वक्त तो तीतर के लिए दूसरी जगह पे जाने का कोई रास्ता हो या वो जा सके। क्योंकि बल्ब के नज़दीक नज़दीक तो ज़्यादा हीट होगी, गर्मी होगी, टम्परेचर अप होगा, लेकिन वो थोड़ा सा दूर भी जा सकें। जब उनको गर्मी ज़्यादा महसूस होगी तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पे चले जाएंगे। तो वहाँ पे जब उनको सर्दी महसूस होती है तो वो फिर दोबारा बल्ब के नीचे आ जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है। अभी तो फ़िलहाल जो है वो जो है ना, वो इतनी सर्दियाँ नहीं हैं ख़ास तौर पे बड़े तीतरों के हवाले से, लेकिन छोटे तीतरों को फिर भी मसला है। और छोटे तीतरों को जो है ना, ख़ास तौर पर जब वो बादल बन जाते हैं, जो है मौसम अबरालूद हो जाता है, तो उस वक्त भी ज़रूरी हो जाता है बल्ब लगाना। और वैसे भी अगर ठंड हो तो उस वक्त दिन को भी लगाना ज़रूरी होता है, सिर्फ रात को भी नहीं। हाँ, दोपहर के वक्त थोड़ा टेम्परेचर जो है ना वो ऊंचा जाता है, तो ऊपर चला जाता है, तो उस वक्त आप जो है ना, अगर बल्ब ना भी हो तो काम चल जाता है। लेकिन जिस दिन बारिश वगैरह हो तो उस वक्त भी जो है ना वो बल्ब लगाना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। हाँ, अलबत्ता बड़े पट्टे हैं आपके या बड़े तीतर हैं तो आजकल जिस तरह का ये सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर ख़त्म होने वाला है, तो फिर जो है आप दिन को बेशक उनको वैसे रख लें और रात को जो है वो आप हल्का फुल्का कोई बल्ब लगा दें। हाँ, जो छोटे बच्चे हैं, जो तकरीबन अभी उनके जो पर हैं मुकम्मल बराबर नहीं हुए, यानी थोड़े समझो कि बटेर से भी कुछ कम है, तो उनके लिए ये है कि आपने बल्ब का बंदोबस्त करना है दिन को भी रात को भी। दिन को अगर टम्परेचर इतना ज़्यादा लो नहीं है तो मसला बन जाएगा, काम चल जाएगा, लेकिन रात के लिए उनको बल्ब लगाना ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल ज़रूर करना है। बाकी कुछ दोस्त जो है ना, वो इन दिनों में तीतरों को गर्म खुराकें, बच्चों को गर्म खुराकें देते हैं ताकि उसका सर्दी का उन पे असर ना हो। तो उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है जितना कि उसका नुकसान ये हो सकता है कि आपके जो तीतर हैं, उनके जो बच्चे हैं या बड़े तीतर हैं, उनका मैदा हीट अप हो सकता है, तो वो मामला और गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आपने टम्परेचर को मसनूई तरीके से बरकरार रखना है। अगर कुदरती तौर पे टम्परेचर जो है
وہ صحیح نہیں ہے، مطلب لو ہے، تو آپ نے اس کو ایک حد تک اوپر لے کے آنا ہے مصنوعی طریقے سے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ بلب کے ذریعے اس کو لے کے آ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو پٹھے ہیں، پٹھوں کو رات کو نا آپ نے کمبل وغیرہ میں رکھنا ہوتا ہے، لپیٹ کے رکھ دیں، اور کچھ دوست جو ہے نا وہ تیتروں کو لپیٹ کے اوپر ٹانک دیتے ہیں، تو اوپر نہیں ٹانکنا چاہیے، رات کو نیچے سے ان کو سردی لگتی ہے، آپ کوشش کریں کہ ان کو زمین پہ رکھیں یا فرش پہ، نیچے کوئی اور جو ہے نا کمبل وغیرہ بچھا لیں، اس کے اوپر پنجرا رکھ دیں، یا آپ کا کیج ہے تو وہ رکھ دیں، اور اس کے اوپر جو ہے پھر آپ کمبل لپیٹ دیں۔ تو اس طرح کریں گے۔ باقی جو اب بھی شدید سردیاں آتی ہیں، مثلا دسمبر اور اس کے بعد جو جنوری کا مہینہ ہوتا ہے خاص طور پہ، اس وقت شدید سردیاں ہوتی ہیں، تو اس وقت آپ نے اپنے جو بڑے تیتر ہیں، نہ صرف بچوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے بلکہ بڑے تیتروں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو جس دن سردی زیادہ ہو تو آپ اس کو لائٹ کے نیچے، بلب کے نیچے آپ مخصوص قسم کا ایک ہولڈر بنوا لیں، اس کو لٹکوا دیا کریں نیچے، تو اس کے نیچے جو ہے آپ رکھ دیں گے، تو آپ کے جو تیتر ہیں نا وہ انشاءاللہ سردی سے بچے رہیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر دیں، تاکہ میں تیتر کے متعلق جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پہ آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔